अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप सब बहनों को तीसरी क्लास में खुश आमदेद। कैसी हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखे। पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने इस्म की हालतों के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से अस्मा जो हैं, मुख्तलिफ चीज़ों के नाम, वो तीन हालतों के अंदर आते हैं। कभी वो रफ़ा में होते हैं, उनको मरफू कहा जाता है। और अमूमी तौर पर रफ़ा जो है वो फाइल के, उसको हालत फाइली भी कहते हैं। कभी जो है वो उसके ऊपर जबर आती है, उसको हम हालत मफऊली कहते हैं, नसब मंसूब होती है। और कहीं जो है वो हरफ जर के साथ, उसको हम हालत इजाफी कहते हैं। यानी या तो उससे पहले हरफ जर होता है या वो मुजाफ इलैह होता है। तो ये जो है ये हमने पिछली दफा पढ़ा था। हमने उसकी कुछ एक्सरसाइज की थी, आपको कुछ होमवर्क दिया था कि किस तरह से आपने तलाश करना था कि कुरान करीम में से ही कि कहीं आपको अस्मा में जहां दो पेश, दो जबर और दो जेर के साथ जो अस्मा नजर आ रहे हैं वो आपने तीन तीन लिखने थे। अभी क्लास शुरू करते हुए हम थोड़ा सा जो है वो देख लेते हैं। ये पेज नंबर जो किताब हम फॉलो करें उसका पेज नंबर 8 है। इस पे एक एक्सरसाइज है। अ, अगर एडमिनिस्ट्रेशन उसको लगा सके, हाँ ये आसान अरबी ग्रामर है। इसके सफा नंबर 8 को अगर खोलते हैं आप, ताकि हम चाह रहे हैं कि आप साथ साथ देख लें, क्योंकि जो सीखने का प्रोसेस है वो अल्लाह ताला ने भी जो बताया ना, असम वल बसर, ये दो जो हैं ये बड़े जराए हैं इल्म के को हासिल करने के, और जुबान फिर उसको बयान करने का। तो समात तो आप सुन रहे हैं मेरा लेक्चर, हम चाह रहे हैं कि कुछ बसरी भी हो जाए, आप उसको देख भी लें। तो सफा नंबर 8 इसका खोल लें। तो इसमें जो है वो कुछ अल्फाज हैं जिसमें उनकी हालत एराब भी बयान हुई है। चलिए मैं लफ्ज बोलूंगी, आप अपने दिल में सोचें। अगर आप इसको इस पे लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। तो रसूलन, ये कौन सी हालत एराबी है? मुतवज्जो हैं हमारी प्यारी बहनें? रसूलन कौन सी हाल? हाँ जी, मंसूब नसबी, बिल्कुल। आप उसको नसबी कहें या मंसूब कहें, ये मंसूब हालत है। शैइन, नसबू नहीं कहेगा, नसबी या मंसूब। ठीक है। हाँ, शैइन जो है ये मजरूर है, ये हालत जरी है, हालत जर है या मजरूर है। फिर है आयतन। अच्छा, आप ये भी बताएं कि आयतन जो है ये कौन सी हालत है? आयतन, आयतन मंसूब है। अब ये क्योंकि आयतन ते गोलते है, जिसको ताए मुदव्वरा भी कहते हैं, तो ये इसके साथ अलिफ नहीं आएगा। जब आयतन होगा तो गोलते के ऊपर दो जबर डाल दी जाएंगी, तो ये मंसूब हो जाएगा। फिर इसी तरह से अगला लफ्ज है हमारे पास जन्नतन। तो ये कौन सी हालत है? जन्नतन। आयतन जो ताए ममदूदा के साथ अभी लिखा है किसी ने, तो वो दुरुस्त नहीं है। आए गोल ते के साथ आया लिखा जाएगा। जो हम उर्दू में लिखते हैं ना आयत, ये फलां आयत है, तो हम लंबी ते के साथ, ताए ममदूदा के साथ लिखते हैं। अरबी में इस तरह से नहीं लिखा जाता। अरबी में आयत जो है ये हमेशा गोल ते के साथ लिखी जाती है। तो आयतन जब हम लिखेंगे तो गोल ते के ऊपर दो जबर डाल देंगे, और जिन लफ्जों के ऊपर भी दो जबर डालकर गोलते के साथ उसको मंसूब लिखा जाता है, उसके आगे गोलते की वजह से अलिफ नहीं आता। ठीक है। जन्नतन भी इसी तरह से होगा, मंसूब है। तो आप मुझे बताएं कि जन्नतन में अलिफ आएगा या नहीं आएगा, ये सवाल है मेरा।
नहीं आएगा, शाबाश। जन्नतन जो है, ये गोलते के ऊपर ही दो जबर डल जाएंगी, अलिफ नहीं लगेगा। फिर है अगला लफ्ज महमूदुन। तो महमूद, हाँ जी, ये जन्नतन ठीक लिखा है, हिना सुहेल, शाबाश। महमूदुन, ये कौन सी हालत है? हालत रफा, शाबाश शाबाश। फिर है शैअन। हाँ, अब ये मुझे बताएं कि शैअन में अलिफ डलेगा या नहीं डलेगा? हालत कौन सी है ये? शैअन, हाँ जी, नहीं डलेगा, अलिफ नहीं डलेगा। और ये हालत कौन सी है? हालत नहीं, ये जिन्होंने वाव के ऊपर दो जबर डाले हैं, ये नहीं, ये दुरुस्त नहीं है। इसमें अलिफ डलेगा, शई अन में अ, अलिफ डलेगा और उसके ऊपर तनवीन आएगी, और ये हालत नसबी है। ठीक है। फिर है बिनतन। अब बिनतन बताएं, सबसे पहले बताएं हालत कौन सी है? मंसूब है, हाँ, नसबी हालत है। और इसमें अलिफ डलेगा या नहीं? मंसूब है जी, बिल्कुल सही सारा खुर्शीद। हाँ जी, बिन तन में गोलते नहीं है बिन की, इस वजह से अलिफ डलेगा इसके साथ, बिल्कुल सही। फिर है आजाबिन, ये कौन सी हालत है? हाँ जी, अजाबिन, जर है जी, बिल्कुल सही सारा। और हिना मजरूर है, ठीक है। अच्छा, अगला लफ्ज है हमारे पास, जर है, हामिदन। हामिदन, ये कौन सी हालत है? हामिदन मंसूब है, नसब है जी, फौजिया इदरीस। अ, जी, नादिया। नादिया से पहले जो नाम है ये मुझसे पढ़ा नहीं गया सही। वो भी ठीक है जी। हामिदन में अलिफ डलेगा और ये मंसूब है। फिर है बिनतिन। जी, बिनतिन कौन सी हालत है? मजरूर, रुमाना उमर। जी, आफिया, फौजिया, जर, ठीक है, बिनतिन जर है। फिर है शाहवतुन, ये कौन सी हालत है? शाहवतुन, रफ, हालत रफ, ये मरफू है, हालत रफा है। और यहाँ जो है इसके बाद इससे अगला लफ्ज है रिजजुन। जी, रिजजुन, ये कौन सी हालत है? रफा है, मरफू है, रफा है जी, अफशा, शाबाश, अफशीन। और इसके बाद अगला लफ्ज है हमारे पास समाअन। अगर आपके ये अब खुल गया ना आपके सामने, तो समाअन में हमजा के साथ अलिफ है और तनवीन है। सबसे पहले बताएं कि ये हालत कौन सी है? जी, अफशीन, मंसूब हालत है। और सुमैया, ठीक है, मंसूब हालत है। अच्छा, मुझे बताएं, ये इसको देख लें, चार्ट को जो आपको ये सामने अपीयर हो रहा है समाअन का। तो ये इसमें अलिफ लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? ये दुरुस्त लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है तो मंसूब, ये तो सबने सही बताया। अब अगला आपका इम्तिहान है कि समाअन जो है, ये हमजा के बाद जो अलिफ आ रहा है, ये दुरुस्त है या नहीं? अच्छा, आपको नजर नहीं आ रहा ये? हाँ, गलत है। हिना सुहेल ने कहा कि ये गलत है, क्योंकि जो हमजा जिस लफ्ज के ऊपर खत्म होगा, अलिफ और हमजा दोनों एक साथ जब आएंगे, तो फिर हालत नस्बी में हमजा के ऊपर दो जबर आएंगे, तनवीन आएगा, उसके साथ अलिफ नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ जो आपके पास चार्ट है, इसको अगर आप बड़ा करके देखें तो ये इसके साथ अलिफ भी लगा हुआ है और अलिफ दुरुस्त नहीं है। फिर इसके बाद है सिबगातुन। सिबगातुन, ये कौन सी हालत है? मरफू है, शाबाश। और इसके बाद है खिज्युन। जी, फहीरा और फोजिया, मरफू, शाबाश। फिर है सू इन, आखिरी लफ्ज है सू इन। सू इन कौन सी हालत है?
जी, ये मजरूर हालत है। आफिया इमरान ठीक है। जर है नादिया परवेज। जी, ये हमारा चार्ट यहाँ पर मुकम्मल हो गया। ये आपके आप समझें यूं के होमवर्क का एक इयादा भी हो गया। इसको शायद मैं ना करती, लेकिन मुझे थोड़ा सा फीडबैक मिला कि कुछ लोग परेशान हो रहे हैं कि हमें ये बहुत ज्यादा समझ नहीं आ रहा। तो इसलिए हमने इसको किया है ताकि एक रिवीजन हो जाए कि इस तरह से हालत रफ़ी और हालत नसबी और हालत जर्री किस तरह से होती हैं, और मंसूब हालत के अंदर कहाँ पर अलिफ लगेगा और कहाँ पर अलिफ नहीं लगेगा। आज जो हम पढ़ेंगे वो हम इस्म की हालत, यानी इसी हालत के अंदर जो हमने देखा कि तीन हालतें होती हैं। एराबी हालत जो है, और एराब ये भी मैंने आपको बताया था कि एराब जो है किसी भी कलमे के ऊपर जो आखिरी हरकत होती है उसको हम एराब कहते हैं। जैसे एक लफ्ज है इब्राहिम, ये पहला जो अलिफ है इसके नीचे जेर है, फिर बा है, जजम है, रा है, उस पर फिर जबर है, फिर हा है, उसके नीचे कसरा है, और मीम है, इसके पीछे ऊपर जो है वो दम्मा है, पेश है। लेकिन जब हम कहेंगे कि इसके एराब क्या है, तो इब्राही को हम नहीं देखेंगे और हम कंसंट्रेट करेंगे इब्राहिमू, जो उसका पेश है उसके ऊपर। ये एडमिनिस्ट्रेशन टीम अगर आप 9 नंबर पेज जो है इसका लगा दें, इसको ओपन कर दें। तो पहली बात तो ये है कि जो एराब हैं किसी भी लफ्ज की आखिरी हरकत को एराब कहते हैं, और उसी का जबर जेर पेश तनवीन जज्म ये मैटर करता है। लफ्ज के पिछली हरकत जो हैं वो एराब नहीं है, और वो किसी भी लफ्ज की कंस्ट्रक्शन है या उसका तलफ़ुज़ है, वो उसे नहीं पता चलेगा कि जुमले के अंदर उस लफ्ज की हालत क्या है। ये आखिरी हरकत से हमें पता चलेगा। अच्छा, अब जो है हमने जो पिछले हफ्ते में पढ़ा था तो हमने देखा था कि अस्मा जो हैं वो उनकी तीन हालतें होती हैं। वो हालत रफ़ी में उसके ऊपर पेश आएगी, हालत नसब के अंदर उस पर जबर आएगी, और हालत जर में उस पर कसरा आएगी। ये अस्मा जो 85% अस्मा है इनके अंदर ऐसा ही होता है, और उनको हम मुनसरिफ कहते हैं या मुअरब कहते हैं। मुअरब का मतलब क्या है कि सारे एराब कबूल करेंगे। मुनसरिफ का मतलब है हर तरह से वो, यानी उनके अंदर कोई रुकावट नहीं। लेकिन कुछ अस्मा ऐसे होते हैं कि जो इस अपने एराब में से किसी हालत को कबूल करते हैं, किसी को कबूल नहीं करते। और आज हमारा मेन जो क्लास है उसके अंदर हम यही सीखेंगे कि मुअरब क्या है, या मुनसरिफ क्या है, और गैर मुनसरिफ क्या है। गैर मुनसरिफ में ये होता है कि जैसे मैंने बताया था कि हालत नसब में जबर आएगा और हालत जर में जेर आएगी, एक हो या दो हो। लेकिन यहाँ पर दो बातें जो हैं वो सीखने की हैं। एक तो हमने पहले देखे थे अल्फाज, तो 85% अल्फाज जो हैं उनके ऊपर तनवीन आती है, लेकिन जो 15% अल्फाज हैं उन पर तनवीन नहीं आती, यानी दो पेश दो जबर दो जेर नहीं आती। एक ये बात, उन पर जो भी हरकत आएगी एराबी हालत, वो एक हरकत की सूरत में होगी, दो हरकत की सूरत में नहीं होगी। एक पॉइंट ये हो गया। और इसका दूसरा पॉइंट ये है कि इसके अंदर कभी भी ये अल्फाज हैं जिनके ऊपर कसरा नहीं आती। जब उनकी हालत जर होगी, यानी उससे पहले, जैसे बिस्मिल्लाह ही हमने देखा, बिस्मी, इसम के सामने पीछे जब हरफ जर आ गया तो बिस्मी हो गया, वरना इस्मुल्लाह था। ठीक है, तो जितने भी अस्मा हैं उनके पीछे जब हरफ जर लग जाता है तो अगला इसम मजरूर जब बनता है तो उसके नीचे कसरा आती है। लेकिन जो गैर मुनसरिफ अस्मा हैं, वो नाम जो गैर मुअरब हैं या गैर मुनसरिफ हैं, उनके ऊपर जो है वो जेर नहीं आए। उनके पीछे अगर हरफ जर लग जाएगा या मुजाफ लग जाएगा
तब भी उनके ऊपर जबर ही आएगी। ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा लफ्ज जो है वो मुनसरिफ है और कौन सा गैर मुनसरिफ है? ये इस तरह से कुछ तो हमें उसकी निशानियां हैं जिनसे कि हमें पता चल जाएगा। एक उसकी निशानी ये भी है कि हम ये देखेंगे कि उस लफ्ज पर तनवीन आ रही है या नहीं आ रही। जिस पर तनवीन नहीं आ रही वो भी गैर मुनसरिफ है। और फिर ये है कि मुख्तलिफ हैं। यहाँ पर हम अगर इस चार्ट के अंदर देखें, अगर आपको नजर आ रहा है, अगर थोड़ा सा ये बड़ा हो सकता है तो इसको बड़ा कर दें इंतजामिया। अगर ये ज्यादा करीब हो सकता है और ज्यादा अगर वाज़े इसकी तस्वीर हो सकता है कि सबको यूं नजर ना आ रही हो। बहरहाल मैं बता देती हूँ कि हालत रफा जो है इसमें पेश है, हालत नस्ब में जबर है और हालत जर में भी जबर है। पहला लफ्ज जो है यहाँ पर इब्राहिम, और ये हालत रफा में इब्राहिमू है। हालत नसब के अंदर इब्राहिमा है। अब ना अपने जैसे मोहम्मदुन और इब्राहिम, इब्राहिमुन कभी नहीं आपने पढ़ा होगा, इब्राहिमू या इब्राहिमा, और इब्राहिमी भी नहीं आता। ठीक है, इब्राहिमा, जब पीछे हरफे जर लग गया वहां भी इब्राहिमा आएगा। इसकी मिसाल मैं आपको बताती हूँ, अमली मिसाल। हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं, सवाब भी मिलेगा इंशाल्लाह और हमें इसमें से नुक्ता भी मिलेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, अला आया ना हरफे जर, तो उसके बाद मुहम्मदिन, दो जेर आई मोहम्मद के नीचे, तो ये इसम मजरूर बन गया। ये इससे पता चला हमें कि ये मुनसरिफ है, मोरब है। ठीक है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा। अब आप देखें अला मुहम्मदिन है और अला इब्राहीमा, इब्राहीमा से पहले अला आया है लेकिन उसके नीचे कसरा नहीं आई, अला इब्राहिमी नहीं हुआ बल्कि अला इब्राहीमा व अला आली इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। ये आपके लिए एक प्रैक्टिसिंग जुमला भी है। इंशाल्लाह पूरा हफ्ता दरूद शरीफ बार बार पढ़ें और इसके ऊपर गौर करें। मुहम्मदिन जो है ये मुनसरिफ है, मुअरब है, और इब्राहिम जो है ये गैर मुनसरिफ है। इसलिए इससे पीछे अगर अच्छा करिए कि डेफिनेशन समझ नहीं आई। डेफिनेशन जो है किस चीज की डेफिनेशन समझ नहीं आई कि गैर मुनसरिफ किसको कहते हैं? मुनसरिफ वो है जिसके ऊपर सारी हरकत आ सकती हैं, जबर जेर पेश, मुनसरिफ वो है जिस पर सब आ सकती हैं। मुनसरिफ के ऊपर तनवीन भी आ सकती है, दो जबर दो जेर दो पेश सब आ सकती हैं। गैर मुनसरिफ वो है जिसके ऊपर जबर और पेश आ सकती है, जेर नहीं आ सकती रहेगा। जब हम उसको बयान करेंगे तो हम उसको इसम मजरूर ही कहेंगे, लेकिन हम उसको कहते हैं मजरूर बिल फतहा, जबर के साथ मजरूर है, कसरा के साथ मजरूर नहीं है। यानी होता वो मजरूर ही है, हालत जरी है वो, लेकिन उसके नीचे जेर नहीं आ सकती, उस पर जबर आए। ठीक है, तो इब्राहिमा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, ये जो है ये मुअरब है, तनवीन आ गई है मोहम्मद पर। कमा सल्लैता अला इब्राहिमा व अला आली इब्राहिमा इन्नका हमीदुम मजीद। उसके बाद ये नाम हो गया। अब यानी ये जब अब हम अस्मा की बात करते हैं ना, तो इसमें इसम भी आएगा। इस जो नाम है किसी नाउन, जो नाउन ऑफ अ पर्सन, किसी शख्स का नाम, प्लेस का नाम, किसी जगह का नाम, किसी थिंग शय, किसी चीज का नाम, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। मक्काता, मक्कातू रफी हालत है, शहर का नाम है, और मक्काता ये जगह का नाम है। तो फी मक्काता, फी, जब हम फी हरफे जर लगा रहे हैं लेकिन इसके बावजूद
مکہ تا آتا ہے قرآن کی آیت سے اگر آپ کو مثال لینی ہو تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جب مکہ شہر کا ذکر کرتے ہیں، قدیم مکہ کا شہر آپ کو پتا ہے اس کا نام بکہ تھا، تو قرآن پاک میں آتا ہے بی بکہ تا، بی حرف جر ہے اور بکہ تا، تو مکہ جو ہے یہ غیر منصرف ہے۔ پھر اگر ہم دیکھیں نام، عورت کا نام تو مریم، مریم، مریم جو ہے یہ اس کی رفیع حالت ہے، عورت کا نام ہے، حضرت مریم کا نام ہے، اور اس کی جو نسبی حالت ہے وہ مریمہ ہے، اور اس کی جو جری حالت ہے وہ بھی مریمہ ہے۔ الا مریم، قرآن مجید میں دیکھیں سورہ مریم کے اندر، سورہ بقرہ کے اندر، کہ فرشتہ جب مریم کے پاس آیا تو الا مریم آتا ہے لفظ۔ پھر جو ہے اسرائیلو، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، یہ بھی غیر منصرف ہے، یعنی اس کے اوپر حالت جر میں بھی کسرہ نہیں آ سکتی، اس کے نیچے زیر نہیں آ سکتی، جب زیر کی ضرورت ہوگی تو اس پر زبر لگائی جائے گی، اور اگر اس کی فاعلی حالت ہوگی تو اس پر پیش ہوگی۔ اچھا، محمد میں کیوں جر آتا ہے؟ یہی تو میں بتا رہی ہوں کہ محمد نام جو ہے یہ منصرف ہے، غیر منصرف نہیں ہے۔ ابراہیم غیر منصرف ہے اور محمد منصرف ہے، معرب ہے، اس پر ہر طرح کا کہ اعراب قبول کرتا ہے۔ اچھا، اس میں کوئی فضیلت اور غیر فضیلت والی بات نہیں ہے، یہ زبان ہے اور اس زبان کے اندر اصول ہیں اور ہم اس طرح سے اختیار کرتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد رنگ جو ہیں وہ زیادہ تر رنگ جو ہیں وہ غیر منصرف ہیں، جیسے احمرو سرخ رنگ، تو جب وہ نسبی حالت میں ہوگا تو وہ احمرا، اور حالت جر کے اندر بھی احمرا۔ اسودا، اسودو جو ہے حالت رفیع ہے، سیاہ رنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اسودا یہ اس کی نسبی حالت ہے، اور اسودا اس کی جری حالت جو ہے وہ بھی اسودا ہی ہوگی۔ یعنی جیسے ہم نے پہلے دیکھا کہ غیر منصرف جو اسماء ہے ان کے اوپر تنوین نہیں آئے، ایک ہمیں یہ بات پتہ چل گئی۔ دوسری بات جو اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلی کہ وہ پیش اور زبر کو قبول کرتا ہے جو غیر منصرف اسم ہوتا ہے، لیکن وہ جر کو قبول نہیں کرتا۔ بس بالکل آسان سی بات ہے، بہت مشکل بات نہیں ہے، آپ مجھے بتا دیں اگر آپ اس کو، آپ کو یہاں تک یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو آگے چلیں، یا آپ کا کوئی کویشچن ہے تو اس کو بتائیں۔ خاموشی جو ہے وہ نیم رضا ہوتی ہے۔ تو چلیں ہم اگلے نقطے پر چلتے ہیں۔ ہم نے جس طرح سے کہا نا کہ کچھ الفاظ جو ہیں وہ مبنی منصرف ہوتے ہیں یعنی معرب ہوتے ہیں، کچھ غیر منصرف ہوتے ہیں، اسی طرح آپ نے عربی زبان کو جو تھوڑا سا گرامر پڑھتے ہیں انہوں نے سنا ہوگا کہ بعض اسماء کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ اسم، یا فعل کے لیے بھی کہتے ہیں کہ یہ اس فعل مبنی ہے، یہ اسم مبنی ہے۔ چلیے یہ اب مبنی ہے، مبنی کس کو کہتے ہیں؟ مبنی جو ہے وہ اعرابی حالت وہ ہے جو تبدیل ہوتی رہتی ہے، مبنی وہ ہے کہ جس کے اوپر جو حرکت لگ گئی اس کے آخر میں وہ وہی رہے گی، وہ کسی حالت میں نہیں بدلے گی۔ تو یہ ہم چند مثالیں اس کی بھی دیکھ لیتے ہیں، یعنی اس کو اس سے نہیں فرق پڑتا کہ یہ جو ہے وہ کس طور پر جملے میں استعمال ہو رہا ہے، وہ مبنی حالت ہے اس کی۔ تو ایسے مبنی اسماء جو ہیں ان کے اندر ایک جو اسم ہے، اسم اشارہ ہاذا، اب یہ جملے میں جہاں بھی استعمال ہو یہ ہاذا ہی ہوگا، اس کا جو مثنیٰ حالت ہے نا، دو کے لیے جو استعمال ہوتی ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے، جیسے ہاذانی، ہاذینی،
लेकिन हाजा जो है, जो एक के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इसम इशारा लिल करीब, करीब की तरफ जब हम इशारा कर रहे होते हैं तो हम हाजा कहते हैं। तो ये लफ्ज जो है ये मबनी है, ये कभी भी तब्दील नहीं होगा, हाजा ही रहेगा, हालत रफा के अंदर भी, हालत नसब के अंदर भी, और हालत जर के अंदर भी। जैसे हालत जर के अंदर आपने कभी बिहाजा, कई चीजों के साथ लगा होता है ना, बिहाजा, इसके साथ इशारा है, बिहाजा। और लेकिन हाजा हाजा ही रहता है, उसके पीछे बेशक हरफ जर लगा हो। फिर वो नसबी हालत के अंदर भी आता है अगर, तो इसम इशारा जो है वो हाजा हाजा ही रहेगा। इसी तरह से एक लफ्ज है अल्लज़ी, जो ये भी जो है इसम मौसूल है, मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। तो अल्लज़ी भी कुरान करीम में आप देखें, हदीस में देखें, आप बाकी अरबी में जहां भी आप टेक्स्ट कोई पढ़ते हैं, अल्लज़ी अल्लज़ी ही रहेगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। और तीसरा जो मबनी अस्मा में है तिल का, ये भी इसम इशारा है, और ये दूर के लिए जब इशारा करते हैं मुअन्नस के लिए, तो तिल का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल होता है। तो तिल का जो है ये भी हालत रफ़ी में हो, हालत नस्बी में हो, या हालत जरी में हो, ये इसी तरह से रहेगी। इसके एराब जो है वो मबनी है, बस ये बात जाके मबनी जो है, जैसे मबना हम उर्दू में अरबी में इस्तेमाल करते हैं, मबना इमारत को कहते हैं। इमारत आप देखें, एक कपड़ा है वो हिल जाएगा, हवा से हिल के ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो एराब की ऐसी ही हालत होती है। लेकिन जो एक ठोस इमारत होती है वो जहां है जैसी है वो वैसी ही है। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रही हूँ। तो मबनी अस्मा जो हैं वो तब उनके एराब तब्दील नहीं, देखने के अंदर लिखने के अंदर वो रफी हालत में हो, हालतें हैं उनकी, लेकिन वो अल्फाज में कोई तब्दीली नहीं आएगी, उनकी एराब के अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो ये जो है वो एक ही जैसे रहेंगे। और एराब और हरकत का फर्क तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि एराब जो है किसी भी लफ्ज का आखिरी हरकत जो है, आखिरी हर्फ की हरकत, वो एराब कहलाती है। और उससे पीछे के जितने एराब हैं, जितनी हरकतें हैं, वो सब हरकत कहलाती हैं। वो जबर जेर पेश जजम वो हरकत हैं, और लफ्ज की आखिरी हरकत जो है, आखिरी हर्फ जो उसका है, वो उसके एराब कहलाएंगे। अच्छा, ये आगे आप इसको देख लें इस दफा। ये उन्होंने बताए हैं मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ की पहचान। चलिए ये चार्ट हम कर लेते हैं आपके साथ। जैसे एक लफ्ज है, अब मैं आपसे पूछूंगी सवाबुन, आप मुझे बताएं सवाबुन, ये बताएं गैर मुनसरिफ है या मुआरब है? ये मुआरब है, शाबाश। फिर इसके बाद अगला है मसाजिदु, ये मुनसरिफ है या गैर मुनसरिफ है? मुआरब है या? जी, मसाजिदु गैर मुनसरिफ है। नफसुन, नफसुन क्या है? नफसुन मुअरब है, इस पर तनवीन लगी हुई है, इसका मतलब है हर तरह के एराब कबूल करेगा। रिजजुन, ये भी मुअरब है। और इमरानु, इमरानु, ये गैर मुनसरिफ है। जी। और इसके बाद है हाउलाई, हाउलाई, ये मुनसरिफ है। फिर है मुस सय्यिअतुन, सय्यिअतुन, ये भी मुअरब है, मुनसरिफ है। और जिदारुन, जी, ये मुअरब है। मुस्लिमुन,
ये भी मुनसरिफ है। और यूसुफु, यूसुफु, ये मुनसरिफ है या गैर मुनसरिफ? यूसुफु, ये गैर मुनसरिफ है। हमें कुरान पाक में कहीं भी यूसुफुन नहीं नजर आएगा, यूसफु, यूसुफा। अल्लाती, अल्लाती, अल्लाती नहीं है, अल्लाती, ये मुनसरिफ है। और शमसुन, शमसुन, ये भी मुनसरिफ है। और माउन, मुनसरिफ है। मदीनतुन, ये भी मुनसरिफ है। बाबुन, मुनसरिफ है। और सिबगतुन, ये भी मुनसरिफ है, आयशा। और आयतुन, ये भी मुनसरिफ है। समरुन, फल को कहते हैं समरुन, ये भी मुनसरिफ है। शहवतुन, जी नादिया, ये भी मुनसरिफ है। और खिज़युन, ये भी मुनसरिफ है। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक है। कोई सवाल अगर आप लोगों का है तो बता दीजिए, टाइम तो हो गया हमारा। समझ में आ गया? हमारी एक बहन ने कहा था कि वो जब दोबारा सुनेंगी तो जो रह गया वो समझ आ जाएगा। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह करे कि अल्लाह ताला हमारे सीने को खोल दे इस इल्म के, जो कि कुरान का इल्म है। और अल्लाह ताला हमें इसको समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और गैर मुनसरिफ और मबनी एक चीज नहीं है। मबनी जो है गैर मुनसरिफ है, जो पेश और जबर को कबूल कर रहा है, सिर्फ कसरा को कबूल नहीं कर रहा। मबनी के आराब बिल्कुल तब्दील नहीं होते, जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। चलिए आप दोबारा कीजिएगा, फिर पर्सनल में सवाल कर लें जिसको नहीं समझ में आया। अस्सलाम वालेकुम।